माय चैनल। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने 3 टाइप के मिरर्स हम पढ़ चुके हैं। किसी ने वीडियो कोई भी मिस की हो तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियोस देखा ना। ठीक है, अब हमारे पास 3 टाइप के मिरर्स हैं। हमें पता है हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और हमारा थर्ड कैटेगरी है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर से। देखो, प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होती है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कैसे? ये देखो, ये हमारे पास इमेज है, यहाँ हमारे पास मिरर है, ये इसकी पॉलिश्ड साइड है या रिफ्लेक्टिंग साइड। एल्युमिनियम या सिल्वर की पॉलिशिंग है इस पर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी इस पर रेज आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे आई, ये क्या हुई? इंसिडेंट रे हुई इस मिरर के लिए और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, सेम यहाँ से भी कोई रे आई, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे हम, ये भी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट बैक हो गई। जब हम इनको ट्रेस बैक करेंगे तो ये रेज एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट पे जहाँ पर ये रेज मिलती हैं, ये कौन सा पॉइंट होता है? इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो जो इमेज बनती है इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर क्लोजर टू द बैक साइड। ठीक है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बिहाइंड द मिरर। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के आगे, इमेज की भी क्या होती है? सेम हाइट रहेगी। ठीक है, थर्ड होता है जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट एंड द मिरर के बीच में, एंड इमेज एंड द मिरर, इट इज़ ऑलवेज इक्वल। ठीक, देखो अभी यहाँ पर क्या है, मैंने कोई भी जो इमेज ड्रॉ की है, दिस इज़ रफ हैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं किया है, इसकी वजह से आपको डिस्टेंस देखने में अलग लग रहा होगा, पर जब आप प्रॉपरली रे डायग्राम बनाओगे, स्केल यूज़ करके बनाओगे, तब एग्जैक्ट आएगा। ठीक, और ये इमेज क्योंकि बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है तो ये क्या हो गई? वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है, रियल इमेज होती है जो सेम साइड पे फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज होती है बैक साइड वाली। एंड द इमेज विल बी अपराइट, it will be of the same height and the distance will be equal. ठीक है, प्लेन मिरर्स सबसे easiest form of mirror है। ठीक है, now coming to concave mirror। जब हम concave mirror की बात करते हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, there are some rules of image formation in a concave mirror and it is same for convex mirror, but we will start with concave mirrors first. So rule number 1, ठीक है, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, फिर आराम से समझ में आ जाएगा इसकी स्टेटमेंट। देखो, ये हमारा है कॉनकेव मिरर हमारे पास, इसकी बैक साइड है तो डैश लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पोल कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारा? फोकस। ठीक है, फोकस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। पोल, इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर, एंड सी इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर of which the mirror is a part of. ठीक है, now coming to rule number 1. Rule number 1 कहता है ray of light which is parallel to the principal axis. Principal axis कौन सा है हमारा? ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा principal axis. Ray of light parallel to the principal axis
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू द फोकस. ठीक है, ray of light, it is incident parallel to the principal axis. After reflection it will pass through the focus. ये रूल है. ठीक है, दिस इज रूल नंबर 1. नाउ कमिंग टू रूल नंबर 2 फॉर कॉन्केव मिरर्स. दोबारा से मिरर ड्रॉ करते हैं एक बारी. ये हमारे पास पोल हो गया. ड्रॉ करते टाइम ध्यान देना है कि हम डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो थोड़ा संभल के रखें. ठीक है, नहीं तो ट्राई करना जब भी रे डायग्राम्स ड्रॉ करो हमेशा स्केल की हेल्प लेना. ठीक है, ताकि CF = FP हमेशा आए. नहीं तो रे डायग्राम्स में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, फ्री हैंड में जनरली हो जाती है, इसलिए स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना तो बेटर होगा. अब रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा? C. मतलब एक रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही है. ठीक है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. ठीक, ये रूल्स की स्टेटमेंट्स बुक में लिखी हुई हैं, इसीलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ. आप बुक रेफ़र कर लो और साथ साथ ये डायग्राम समझो. ठीक है, रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature is reflected back along the same path. ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है. बिकॉज दिस रे ऑफ लाइट इट इज़ फॉलोइंग नॉर्मली ऑन द मिरर. मिरर पे कैसे नॉर्मल एज नॉर्मल आती है, तो एंगल फॉर्म्ड इज 90 डिग्री. नाउ कमिंग टू थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या कहता है? ये हमारा मिरर है, कॉन्केव मिरर. ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बैक साइड ऑफ द मिरर. ठीक है, ये बोलता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस. पहले पास करवा देते हैं रे ऑफ लाइट को फोकस से. इंसिडेंट रे है, एरो ऐसे लगेगा. रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स parallel to the principal axis. So this rule is opposite to rule number 1. ठीक है, रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? A ray of light parallel to the principal axis after reflection it passes through the focus. और रूल नंबर 3 में क्या हमने पढ़ा है? Ray of light passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ रूल नंबर 1. ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ रूल विच इज़ द लास्ट रूल. पहले मिरर बनाएंगे, इसका बैक साइड दिखाएंगे. ये इम्पॉर्टेंट होता है बैक साइड दिखाना, वरना मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे. ठीक है, FC. इसमें बोला जाता है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट at pole of a concave mirror at a particular angle is reflected back making the same angle with the principal axis. मतलब this angle is equal to this angle. ठीक है, मैं लॉ रिपीट कर रही हूँ. रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल. पोल ये रहा हमारा P. Ray of light incident at the pole of a concave mirror at a particular angle I is reflected back making the same angle with the principal axis angle R. ये भी ध्यान करो, हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये सेम लॉ फॉलो हुआ. ठीक है, अब बच्चों हमें बनाने होते हैं जब रे डायग्राम्स, तब हम इन चारों लॉज को यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन जो ये फोर्थ रूल है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल वाला, इस रूल को हम अवॉइड करते हैं यूज़ करना. ठीक है,
हम इस रूल को अवॉइड क्यों करते हैं ये तब पता चलेगा जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। पर रे डायग्राम्स बनाने से पहले एक बार हम रूल्स सारे अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हम पहले कॉन्वेक्स मिरर वाले भी रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट रूल, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसकी बैक साइड डैश्ड लाइन, यहाँ पर हमारा होगा पोल, और इमेज क्योंकि हमेशा पीछे बनती है, याद है, फोकस यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। यह हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। फर्स्ट रूल बोलता है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रही हूँ तो मैं ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डैश लाइन ली, यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन ली, क्यों? क्योंकि जब भी हम बिहाइंड द मिरर रेज ड्रॉ करते हैं तो बिहाइंड द मिरर जो भी लाइन ड्रॉ होती है वो हमेशा डैश्ड लाइंस होती हैं, बिकॉज दिस इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन हमने किया है, इसलिए हम इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, ठीक, इजी। नाउ कमिंग टू द ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर ड्रॉ करेंगे, फिर से डैश लाइंस मार्क करेंगे। हमने फोकस मार्क किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, पोल मार्क किया, और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये फ्री हैंड है इसलिए गैप ज़्यादा कम होता रहेगा, पर हमेशा जब भी ड्रॉ करो तो ट्राई करो स्केल की हेल्प से ड्रॉ करो जहाँ पे ये दोनों इक्वल हों, ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अ रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट and it is going towards the center of curvature, after reflection it is reflected back along the same path, ठीक है। पर हम इसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 2, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कॉन्वेक्स मिरर, इसकी बैक साइड, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है मार्क करनी, तो जब भी डायग्राम ड्रॉ करो ये चीज़ें ज़रूर मार्क करना, ठीक है। इस रूल के हिसाब से हम कहते हैं रे ऑफ लाइट that is going to pass through the center of curvature of a convex mirror, it is reflected back along the same path। और क्योंकि हमने behind the mirror ये line draw करी है, so this is an extension of the reflected ray, it is drawn as dashed lines or dotted lines you can say, ठीक है। समझ में आया? It is very similar to what we studied for concave mirror, right? The first two laws very similar. Coming to the third law, थर्ड लॉ भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिमिलर लॉज हैं बट क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, इधर एफ आ गया हमारा, इधर सी आ गया, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है, रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, ये रे ऑफ लाइट है going towards the focus, dash lines, incident direction, a ray of light going towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis, same
as concave mirror. No confusion. Now coming to the last law for convex mirror, law number 4. It is also same as that of concave mirrors. Diagram draw करेंगे. Principal axis, pole, focus, center of curvature. ठीक है. ये भी क्या बोलता है, ray of light incident at the pole of the convex mirror at a particular angle it is reflected back, making the same angle with the principal axis. समझ आया? ray of light incident at the pole of a convex mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. So here angle I is equal to angle R. ठीक है. इस केस में भी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी, हम लोग इस रूल को यूज़ करना अवॉइड करते हैं जब हम इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स बनाएंगे. ठीक है. वी ट्राई यूजिंग रूल नंबर 1, 2 and 3 and we avoid the 4th rule. Okay. So now I hope the rules of image formation are very clear for both concave and convex mirror. So see you in the next video, जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन के एक्चुअली केस स्टडीज़ देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस्ड है तो इमेज उसकी कहाँ बनेगी. एंड दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, study well.